Good morning, students. After discussed about process and basis of accounting, now today we are going to discuss about role of accounting. बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर अकाउंटिंग का क्या रोल है? हमें बेटे एक बात बिल्कुल क्लियर है, अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि नॉर्मली कंडीशन है व्हाट इज द मीनिंग बाय अकाउंटिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाइड करते हैं, देन रिकॉर्डिंग करते हैं, देन क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग एंड देन एनालिसिस। तो वही कंडीशन हम ये मान लें कि आज जो मॉडर्न अकाउंटेंसी हमारी चल रही है या हमारा मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न बिजनेस हम जब मेंटेन करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग। बट अगर मैं इसको एक नॉर्मल वे में लेके चले तो जैसे जैसे टाइम हमारा स्पेंड होता जाता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, ईयर टू ईयर जैसे हम मानते हैं, तो उसका रोल भी चेंज होता जाता है। आज से 50 साल पहले अकाउंटिंग क्या होती थी, ठीक है, वो अलग चीज है, सारी अकाउंटिंग मैनुअली हुआ करती थी, लेकिन कंप्यूटर आने के बाद उसमें चेंजेस आ गए। तो हमें इतना डीप में कोई नहीं जाना, हम एक बेसिक चीज, क्योंकि ये नॉर्मल छोटा ही टॉपिक है जिसे हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग, हम बेस अगर लेके चले एक बेसिक चीज पे कि विद the passage of time, role of accounting has been changing with the change in economic development and increasing societal demands। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, अब पता नहीं आने वाले 10 साल बाद में अकाउंटिंग का क्या रोल हो जाएगा, किस तरह की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं जैसे जैसे टाइम पास निकलता जाता है, हमारे ईयर टू ईयर स्पेंड होते जाते हैं, निकलते जाते हैं, हम इकोनॉमिक इवेंट के बेस पर या इकोनॉमिक डिमांड के बेस पे या डेवलपमेंट के बेस पे या जो सोशल डिमांड्स वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी अकाउंटिंग के रोल को चेंज भी करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, सो अकाउंटिंग डिस्क्राइब्स एंड एनालाइसिस डाटा ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज थ्रू मेजरमेंट। ये हमने पहले भी एक डेफिनेशन में क्लियर कर रखा है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, accounting is a proper process, accounting is a proper manner in which all the business transaction should be identified, recording, classification, summarizing and analysis। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर है, तो इसी चीज को हम लेके चल रहे हैं। सो अकाउंटिंग डिस्क्राइब एंड एनालिसिस डाटा ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस थ्रू मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इट इनटू द रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट। वही एनालिसिस जब आप करेंगे उसकी एक प्रॉपर आपकी रिपोर्ट बनेगी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको शो करना पड़ेगा। तो एक मेजर रोल हम मानते हैं, अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा रोल हमारा बनाता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को ऑपरेट करने के लिए। ओके, विच शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द रिजल्ट। परफॉर्मेंस जो कंडीशन हमारी चल रही है, एंड रिजल्ट हमारा जो पोजीशन आ गई है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग टाइम टू टाइम एक क्लियर कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि रोल ऑफ अकाउंटिंग पासिस ऑफ इयर्स एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से या सोसाइटी के डिमांड से, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से चेंज होता रहता है। आज से 50, जैसे हम एक नॉर्मल इसका एग्जांपल लें, आज जितने भी हमारे मोबाइल्स वगैरह आते हैं सब स्मार्ट मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, लेकिन आज से 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर अपने पास में कीपैड वाले मोबाइल्स होते थे, ठीक है, कस्टमर उसको भी लेता था, वो भी मोबाइल आता था, वो भी परचेज। लेकिन जैसे जैसे डिमांड चेंज हुई, आज कीपैड वाले मोबाइल बहुत कम यूज में आते हैं, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन हो गया, हमारे पास में टच स्क्रीन वाले मोबाइल हो गए, हम उसी को यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सोसाइटी के डिमांड के अकॉर्डिंग भी हम अपने जो है रोल ऑफ अकाउंटिंग को भी चेंज करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, सो वी कैन से, अब कुल मिलाकर हम इसको पॉइंटों में लेके चलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं, इट कम्युनिकेट्स सो मच मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स विच हेल्प देम इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एंड टेकिंग बेटर डिसीजंस। कि रोल ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, जब हमारी रिपोर्ट आ जाती है, समराइजिंग हो जाती है, एनालिसिस हो जाती है, उसके बेस पर हम ये मान सकते हैं कि जो भी हमारे यूजर्स हैं उनके पास में चॉइस भी हो जाती है कि मुझे किस यूनिट को, किस आर्टिकल को या किस प्रोडक्शन को मुझे चूज करना है, और वो जो डिसीजन होते हैं वो टेकिंग बेटर डिसीजन। इतनी मार्केट में इतनी
वैरायटीज होती है कि आपके पास में एक बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम जो बेटर हमारे पास में डिसीजन है उसको टेकिंग कर सकें। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, इट कम्युनिकेट्स सो मच मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। क्योंकि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, जब हम हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं, तो उसको हम पब्लिश भी करते हैं। और पब्लिश करने के बिहाफ पे कि जो हमारे यूजर्स होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, एक्सटर्नल जो एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जो इन्वेस्टर्स वगैरह हमारे होते हैं उनको हम एक्सटर्नल यूजर्स बोलते हैं। तो उनके पास में एक कंडीशन ये होता है कि मीनिंगफुल उनके पास में इंफॉर्मेशन है, तो वो इंटरेस्टेड है कि नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एंड टेकिंग बेटर डिसीजंस। और हम इंटरनल अगर यूजर्स हैं तो हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे और अच्छे डिसीजन फ्यूचर्स में ले सकते हैं। नंबर 2, इट इज रिगार्डिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग जो होती है हमारी, इसे हम हमारे बिजनेस की भाषा में बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपको जो बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो उसकी लैंग्वेज में बात करनी है, अपने डोमेस्टिक की बात नहीं हो रही। हम जिस तरह का बिजनेस ऑपरेट करेंगे, आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपको अकाउंटिंग में बताया जाएगा। तो अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नंबर 3, accounting as an information system collected and communicates economics informations about an enterprises to the wide variety of the interested parties। ये पहले भी हमने क्लियर कर रखा है कि हम जब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमारे में कितने इंटरेस्ट रखते हैं वो हमें पता लग जाता है कि ठीक है हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड होगा। वो इन्वेस्टर जो है वो जब भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा अपना पैसा, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके, नंबर 4 एंड फाइनल। तो लेकिन हम एक चीज ये भी मानते बेटा कि हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है। हम इसको आगे भी कंटिन्यू करके चलेंगे कि अकाउंटिंग, ठीक है, एक अकाउंटिंग हमारा एक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक मैनर है, हम मानते हैं, जिसमें आपने बिजनेस ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करा, रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफिकेशन करा, समराइजिंग करी, एनालिसिस करा। ओके, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट इसलिए है क्योंकि हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर लेके चलने पड़ते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट है, क्रेडिट है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करना है, ठीक है। और साइंस इसलिए भी है क्योंकि हमें साइंस के अकॉर्डिंग इसका एक रिजल्ट निकालना है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। ओके, हम ये चीज मानते हैं, हमने मान लिया ये चीज, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस भी तो होती है। सबसे बड़ी लिमिटेशन अकाउंटिंग की क्या होती है, हम मॉनेटरी टर्म्स में ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस में आएंगे तो आपका रिजल्ट मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब रुपीस के अंदर एक्सप्लेन होता है। तो कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन लिमिटेशन होने का मतलब ये नहीं कि हम अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करेंगे नहीं, आपको रोल ऑफ अकाउंटिंग तो इंपॉर्टेंट मानना ही है। जैसे हाउएवर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग रिलेटेड टू द पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड इट क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर। ये क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल नेचर का होता है, कितनी क्वांटिटीज आपने परचेज करी है उसके बेस पे आप क्लियर कर लोगे कि मेरा अमाउंट कितना आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 100 यूनिट में परचेज कर रहा हूं at the rate of ₹10 per unit। ओके, अगर मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा तो 100 into 10 that is ₹1000। और मैं क्वांटिटी के बेसिस पे करूंगा, क्वांटिटी के बेस पे करूंगा that is 100 यूनिट्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ी लिमिटेशन अकाउंटिंग की यही होती है हमारे पास में कि हम क्वांटिटीज को और जो फाइनेंशियली हमारे पास में एक्टिविटीज है उसको ही मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए ये चीज। हाउएवर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग रिलेटेड टू द पास्ट ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी हमारी अकाउंटिंग है पास्ट ट्रांजैक्शन के बेस पे जो हम शो करेंगे, एंड इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन ए नेचर। क्वांटिटी
क्वांटिटी के बेस पे, और फाइनेंशियली मतलब मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, इट डज नॉट, ध्यान से सुनना इस चीज को, लिसन केयरफुली, इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। ये क्वालिटी पे आप देखते हैं, दुकान में हम जाते हैं, किसी भी शॉप में आप जाएंगे तो शॉप के ऊपर अपनी हर चीज को अच्छी बताता है, उसके लिए तो ये चीज भी अच्छी, वो चीज भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज। तो क्वालिटी को हम इग्नोर कर रहे हैं, क्वांटिटीज को और मॉनेटरी टर्म्स को देखते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल कमिटमेंट वगैरह है, उसको कोई रोल नहीं है इसमें। अगर मैंने आपको कमेंट कर दिया कि हाँ ठीक है सर मैं आपसे कुछ परचेज करूंगा, ये आपका कमिटमेंट है, इसकी रिकॉर्डिंग जब तक नहीं होगी जब तक ये मॉनेटरी टर्म्स के अंदर चेंज नहीं हो जाएगा। तो अपने क्वालिटीज एंड नॉन फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन उसको इग्नोर करा जाता है क्वांटिटी में, क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम इसमें प्रेफर करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। ओके, सो फिर भी हम एक चीज मानते हैं, सो these limitations of accounting must be kept in view while making use of accounting information। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हुए क्वांटिटी बेसिस के ऊपर एंड फाइनेंशियली हमारे पास में इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर आपको अपने अकाउंटिंग को रिकॉर्डिंग करनी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है। तो दैट इज ए रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर रोल हमारा है। मैं एक बार समराइजिंग करा देता हूँ इसकी। नॉर्मली बात हमने सिर्फ इतनी सी क्लियर करी, रोल ऑफ अकाउंटिंग अगर मैं मानूं तो टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, कस्टमर डिमांड के बेस पे, सोसाइटी के डिमांड के बेस पे, या इकोनॉमिक जो हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, इकोनॉमिक जो हमारे क्राइसिस वगैरह आते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि आज से 15 साल पहले कीपैड वाले मोबाइल बहुत चलते थे, कलर मोबाइल नए नए आए थे, बहुत डिमांड थी। लेकिन आज क्या कंडीशन हो गई, हमें स्मार्टफोन चाहिए, हमें टच स्क्रीन मोबाइल चाहिए, हर तरह के फीचर्स चाहिए। ओके, तो ये डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है ना, एक वो चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी लिमिटेशन, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये हमारे किसी भी बिजनेस की भाषा है, लैंग्वेज है। लेकिन हम कुछ लिमिटेशन पे काम करते हैं इसमें, और लिमिटेशन हमारे पास क्या है, क्वालिटी को और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इसमें हमें कोई रोल नहीं देना है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी, लेकिन हमें क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल जो अपने पास इंफॉर्मेशन है उसका रोल इंपॉर्टेंट मान के चलना है। ओके, तो ये है रोल ऑफ अकाउंटिंग। आफ्टर डिस्कस्ड अबाउट रोल ऑफ अकाउंटिंग, आज का जो हमारा फाइनल टॉपिक है आज के वीडियो में, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हमारा एक प्रैक्टिकल पार्ट है। अब मैं अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात करता हूं तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। हमारे पास में 2 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच। ओके, ज्यादा अभी हम क्लियर नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छी तरह क्लियर करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। व्हाट इज द मीनिंग बाय ट्रेडिशनल अप्रोच? परंपरागत, नॉर्मल वे में अगर मैं चलूं, हिंदी में इसको बोलूं, जो हमारी प्रिंसिपल चल रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के, जो हमारे परंपरागत जो रीति रिवाज चल रहे हैं, हमने उसी को, ट्रेडिशन को ही हमने अपना रखा है, वो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। और हम एक चीज मानते हैं, मॉडर्न अकाउंटेंसी जो हमारी मेंटेन होती है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मेंटेन है। मतलब हम जब बुक में जो भी प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे वो सब किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच एक ठीक है हम मानते हैं, लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग नहीं होती है। बट ये चैप्टर आपको दे रखा है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मेरे पास में क्या कंडीशंस आती हैं, और मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मेरे पास में क्या कंडीशन आती है। तो थोड़ा सा मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को क्लियर कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, mainly there are 2 kinds of account.
हम जब अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जनरली मेनली दो तरह के अकाउंट मानते हैं। नंबर 1 इज अ पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल और इम्पर्सनल, ये शायद मैंने आपको बता भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकल फिर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को जब मैं क्लासिफाई करूंगा तो उसको हम सब क्लासिफिकेशन करेंगे तीन तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक रिवीजन भी आप पे चल रहे हैं। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव एक रिवीजन है हमारा, शायद मैंने पहले आपको दे दी ये सब चीजें एक रिवीजन वाइज, क्योंकि अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो बेटा आपको मिलेंगे वो प्रैक्टिकल के मिलेंगे। ठीक है, वो हमें क्लियर करना है। ठीक है, अब इम्पर्सनल की बात हो तो ये सब हमारे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स में एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इस वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव पेपर में न्यूमेरिकल सम्स आएंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर में हम जो करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसको हमारे इसी तरह की चीज़ों को एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स मैचिंग वाले सम आएंगे कई। ठीक है ना, अब इम्पर्सनल में हम दो अकाउंट लेते हैं। नंबर 1 इज अ रियल अकाउंट एंड नंबर 2 नॉमिनल। ओके, तो ये एक नॉर्मली चीज है हमारे, जब हम एंट्रीज वगैरह करेंगे तो हमारे पास थोड़ा टाइम था, इसलिए मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट कर दिया है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने मेनली दो अकाउंट लिए हैं, एक पर्सनल अकाउंट हो गया और एक इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के सब हम जब सब क्लासिफिकेशन करें तो 3 हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 जब हम इम्पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट हमने लिया। ओके, तो ये एक नॉर्मली चीज है, क्योंकि आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। उसके बाद में बेटा आपके जितने भी वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं, आज का वीडियो और ले लीजिए थ्योरिकल, हम जो प्रैक्टिकल है वो हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन, हम उसी चीज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। बट मैंने अभी भी कह दिया है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोफेशनली अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते हैं। ये केवल आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमने 10 तक प्लस एंड माइनस करना ही सीखा था। बाकी जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, स्पेसिफिक बुक्स हमें मेंटेन करनी है, जर्नल बुक मेंटेन करनी है, लेजर मेंटेन करनी है क्लासिफिकेशन के लिए, सब्सिडाइज्ड बुक्स आप मेंटेन करके चलेंगे, वो आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही है। रेगुलर इस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।